रूही बेटा, तुम्हें होश आ गया बेटा? शुक्र है भगवान का, तुम बिल्कुल ठीक हो रूही। तुम्हें पता है हम सब इतना घबरा गए थे। रूही क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? क्या है ये? तलाक के पेपर्स? और इस पे तो नाहर के साइन भी है। इसका मतलब नाहर ने ये पेपर्स तुम्हारे लिए रखे हैं। ये नाहर भी ना, इसकी हमने एक बात क्या मान ली, अपने मनमानी में सारे हदें पार कर रहा है। इसे तो मैं अभी उठाती हूँ। नहीं मम्मी जी। क्या नहीं मम्मी जी? रूही तुम देख रही हो ना, इसकी गलतियां बढ़ती जा रही है बेटा। जाकर रतन जी से बात करती हूँ, एक फटकार लगाएंगे। इस घर के प्रॉपर्टी से, घर से, कंपनी से इसको बेदखल करेंगे ना, अपने आप इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। मैं इसे अभी बताती हूँ। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी प्लीज रुक जाइए। प्लीज आप नाहर जी से कुछ मत कहिए। पहले ही घर में बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा जी और नाहर जी के रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी दरार आए। प्लीज। रूही मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन एक बात बताओ, मर्द को ना सिर्फ अपनी औलाद चाहिए होती है ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ा पाए, और तुम तो नाहर को ये दे नहीं पाई। इसीलिए देखो ना, अपने औलाद को, अपने खून को अपने आंखों के सामने देखकर नाहर ऐसी हरकतें कर रहा है। ऐसे रूही उस औरत और उसके बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती होगी ना। रूही कब तक ये अन्याय सहोगी? कब तक? मम्मी जी मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर नाहर जी की खुशी है मेरे लिए। नाहर जी अपने नए रिश्ते में खुश है तो मुझे उनका ये रिश्ता मंजूर है। रूही तो बेटा, क्या तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगे? रूही एक बात कहो बेटा, जबरदस्ती के रिश्ते को पकड़े रहने से ना तकलीफ सिर्फ पकड़े रहने वाले को होती है, डोर छोड़ने वाले को नहीं। वैसे भी अपने आंखों के सामने अपने पति को किसी गैर औरत के साथ तो देखने से अच्छा है कि इंसान इस कागज के पेपर पे ही साइन कर दे। पहाड़ जैसी जिंदगी है बेटा, कब तक किसी के इंतजार में बैठी रहोगी? और वही अगर तुम्हें नाहर की खुशी में ही खुशी मिलती है तो देखो ना, नाहर ने तो अपना फैसला सुना दिया। बाकी तुम्हें जैसा भी ठीक लगे बेटा। नाहर जी आपने मुझे मेरी जिंदगी में हर खुशी दी, मुझे इज्जत दी, बहुत सारा प्यार दिया, और आपकी खुशी के लिए मैं आपके पुराने रिश्तों को भी अपना ली थी। आपके प्यार के लिए मैं बिट्टू को भी अपना ली थी। पर जो आप मुझसे मांग रहे हैं, मैं वो नहीं कर पाऊंगी। शायद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए
छोड़ दूं या आपसे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लूं। इसीलिए मैं इस पे पोस्ट पर साइन नहीं करूंगी। I missed you so much. जूही, जितनी बड़ी खुशी है तेरे लिए उतनी ही बड़ी खुशी ये मेरे लिए भी है। मासी सबसे ज्यादा क्यों लगता है ना? बेटा, आपकी मासी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपको अपनी गोद में खिलाना भी चाहती थी और वो आपके साथ खेलना चाहती थी, आपको अपनी गोद में उठाना चाहती थी, पर हालात ऐसे हो गए कि वो आपके आने तक रुक नहीं पाएगी। हो सके तो आप अपनी मासी को माफ कर देना, पर अब एक बात हमेशा याद रखना कि आप हमेशा अपनी मासी के दिल में रहोगे। सॉरी जूही, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, तुझसे हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आज के बाद तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। खुश रहो। तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। मुझे आज भले ही मैं इस घर से जा रही हूँ, पर मेरी हर दुआ इस घर के लिए ही है। खाटू जी, मेरे नहाशी की, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। आज मैं आपका नाम लेकर इस घर से जा रही हूँ। आप मुझे एक नई राह दिखाइएगा। मैंने जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक माँ को अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बहू का घर तोड़ना पड़ा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।